हेलो बच्चों, मैं उमेश सर। आज आपको मैथमेटिकल टूल्स क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं आया हूँ। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। तो ये सब एंगल के लिए आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, सभी का आपका वैल्यू याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली आप यदि दो का वैल्यू याद रखते हो, साइन और कॉस का, तो बाकी सब का आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मेनली दो रो जो मैं लिखूंगा अभी, एक साइन के लिए और एक कॉस के लिए, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मान लीजिए आपके पास ये साइन थीटा है, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ये हो गया साइन थीटा का। अब इसका आप रिवर्स कर दो, लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में लिख दो, ये आ जाएगा आपका cos थीटा का। तो cos 0 होता है 1, ये 1 इधर आ गया। cos 30 ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 एंड cos 45 यही रहेगा 1/√2। cos 60 ये हो जाएगा 1/2 और cos 90 ये हो जाएगा 0। ये आपको दो याद है तो आप बाकी सबका लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मान लो tan थीटा का लिखना है। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, तो 0/1 क्या होगा 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करेंगे, 1/2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा 1/√3। यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 बचेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 कटेगा, ये बचेगा √3। 1/0 ये अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी आ जाएगा। tan थीटा का निकल गया। आप मान लो cot थीटा का लिखना चाहते हो, cot थीटा, तो cot थीटा होता है बच्चों 1/tan थीटा, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड यानी इंफिनिटी। इसका आप उल्टा करेंगे तो ये √3 होगा, इसका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/√3 एंड 1/इंफिनिटी ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका cot थीटा का हो गया। आप sec थीटा का लिखना चाहते हो तो cos का उल्टा कर देना, क्योंकि sec थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 इज 1 और इसका उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे ये √2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। sec थीटा आपका आ गया। cosec थीटा का आपको निकालना है तो आप sin थीटा का उल्टा करेंगे, 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3 और ये 1/1 हो जाएगा 1। तो इस टाइप से ये जो कुछ एंगल है इसके लिए हमने 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक टेबल बना दिया। ये आपको इंतजार याद होना चाहिए, क्लास 10 से आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने था। एक और हम एंगल की बात करेंगे जो फिजिक्स में बहुत यूज होता है, समझे, तो आप इसको भी आप देखेंगे और इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो सबको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ट्रायंगल को याद रखते हैं तो हो जाएगा। ये जो है इसको बोला जाता है 3-4-5 ट्रायंगल, नाम इसको हम दिए हुए हैं 3-4-5 ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो हम ये मान लेते हैं 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 3 और 5 के बीच में जो एंगल है ये आप लेंगे 53, ये 90 होता है तो ये हो जाएगा 37। तो ये दो एंगल के लिए आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना है sin 37 का वैल्यू आपको लिखना है मान लो, तो sin 37 के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यदि आप cos 37 का वैल्यू लिखते हो तो ये बेस बाय हाइपोटेनस ये 4/5 होगा।
ये दोनों निकल गया, आप टेन भी निकाल सकते, सेक भी निकाल सकते, कॉसेक भी निकाल सकते, सब निकाल सकते। तो आपको मेनली ये दो 37 के लिए याद रखना है। 53 के लिए यदि आप साइन 53 करते हो, ठीक है, तो 53 के लिए 3 हो जाएगा बेस, 4 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हो जाएगा 4/5, यानी साइन 53 का वैल्यू क्या हो गया 4/5, और cos 53 का वैल्यू आप यदि निकालोगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 3/5। ये दोनों 53 के लिए आप याद रखिए, बाकी सब इसी दोनों से निकल जाएगा। 10 निकालना है आप sin बाय cos कर दो, sec निकालना है 1/cos कर दो, cosec निकालना है 1/cosec 1/sin कर दो, तो cosec का निकल जाएगा इस टाइप से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे हम इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। चलिए इसको नोट कीजिए। अब तो ये सवाल है आपके सामने, अभी तक जो हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े उसके कुछ फॉर्म उसकी बेसिस पे है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल आपके पास ये है, ये तो आपके पास सिंपल सा सवाल हुआ। साइन 30 का वैल्यू ये आप जानते हैं 1/2, एंड cos 60 का वैल्यू ये भी होता है 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या था आपके पास, ये देखो सेकेंड प्रॉब्लम हमने sin 0 माइनस cos 0 कर लिया था। sin 0 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या था आपके पास, थर्ड प्रॉब्लम था tan 45 माइनस tan 37, तो tan 45 का वैल्यू 1/2, tan 37 तो आप जल्दी से आप 3 4 5 ये 53 होगा, आपको 37 की जरूरत है, तो tan 37 परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 हो जाएगा इसके वैल्यू। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4√2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे हो जाएगा -3√2, ये इसके आंसर हो जाएंगे। फोर्थ नंबर सवाल आप देखो, फोर्थ नंबर बोला गया है साइन 390 का वैल्यू बताओ, 390 का वैल्यू। आप यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम का याद रखेंगे, ध्यान, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। तो साइन 390 को हम लिख सकते हैं साइन 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 360 है एक 180 का इंटीजर मल्टीपल, 180 × 2 होगा, तो आपके ये चेंज नहीं होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, तो ये sin 30 आएगा जिसका वैल्यू 1/2 आप जानते हैं। तो इस टाइप से हमने फटाफट जो है आपका 4 प्रॉब्लम किए, ठीक है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो 390 के बाद आपको बोला गया है फिफ्थ सवाल में कि आप cos 405 डिग्री का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos 360 डिग्री प्लस 45, अगेन 360 प्लस 45 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 360 है तो cos नहीं चेंज होगा, cos ही रहेगा, तो cos 45, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2, ठीक। 6 नंबर में आप क्या है tan 420 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो,
इसको आप लिख सकते हो टेन 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, 420 आ जाएगा। और 360 है प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 360 के कारण 10 नहीं बदलेगा, तो 1060 का वैल्यू यानी ये हो जाएगा आंसर √3। 7वां नंबर सवाल आपका क्या है? sin 150 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो sin 150 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब sin है तो sin है 180 है तो आपको ये sin ही रहने वाला है, sin 30। और 180 माइनस 30 ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। 8 नंबर सवाल क्या है आपके? 8 नंबर में है cos 120 का वैल्यू। cos 120 इसको आप राइट कर सकते हो cos 90 प्लस 30, और cos है 90 है तो ये बदलेगा साइन में, तो साइन 30 तो आप पहले लिख लो, और 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस साइन हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये एक सवाल हो गया, जल्दी शॉर्ट नोट कीजिए। अब है cos 120 के बाद 9th नंबर सवाल tan 135 का वैल्यू आपको बताना है, और इसको आप क्या लिख सकते हो? tan 90 डिग्री प्लस 45। 90 है तो 10 बदलेगा cot में, तो cot ये हो जाएगा 45, प्लस होगा कि माइनस, ये देख लो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट 10 इज नेगेटिव तो माइनस होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा इसका। 10th नंबर सवाल क्या था? sin 330 इसको आप क्या लिख सकते हो? sin 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री राइट कर सकते हैं, और 360 है तो साइन बदलेगा नहीं, यानी साइन 30 होगा, और 360 माइनस 360 में से घटाएंगे कुछ तो ये फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में साइन नेगेटिव तो माइनस, यानी -1/2 इसका आंसर होगा। 11th नंबर आप देखिए क्या है आपके पास? cos 300 को बोला गया है, cos 300 क्या होगा? cos 300 को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 360 है तो बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा cos 60 एंड cos 60 इज 1/2, ये हो गया आंसर। 12th नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? sin -30 डिग्री, तो sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस sin 30 डिग्री लिखेंगे, और sin 30 इज 1/2, ये होगा आंसर -1/2, ठीक। 13 नंबर सवाल आपको क्या कर दिया है? cos -60 तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos 60 ही लिखिएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर हम अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल आपको बच गया 14th नंबर, 14th नंबर ये हो गया, और इसमें है tan -45, तो tan माइनस थीटा भी -tan थीटा होता है, तो -tan 45 आप लिखेंगे, यानी -1 हो जाएगा। 15 में बोला गया आपको sin
-150। पहले तो हम माइनस को बाहर करते हैं, माइनस साइन 150 हम करेंगे। अब माइनस साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये माइनस रहेगा, 180 है तो साइन नहीं बदलेगा, साइन 30 डिग्री होगा, और 180 सेकेंड पार्ट में साइन पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -1/2। तो इस टाइप से हमने ये सारे सवाल कर दिए आपके। अब कुछ और सवाल है जो हम अब सोचते हैं कि कल किया जाए, तो अब हम कल ही करेंगे। तो तब तक के लिए यहाँ तक रखेंगे। बाय, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। आपको यदि ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं और आपको किसी न किसी तरह से यदि कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो आपका दायित्व ये भी बनता है कि इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड लोगों में और लाइक वगैरह करवाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।